मिनट रुको. हम्म. Good morning, student. Today we start class 7 English chapter 3, The Daffodils. Daffodils is a poem wrote by William Wordsworth. William Wordsworth was a poet of nature. उनको हम बोलते हैं नेचर बोलते हैं क्योंकि उनके मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स रिटर्न ऑन नेचर. डैफोडिल्स क्या होते हैं? डैफोडिल्स इज अ फ्लावर होते हैं, येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं जो कि पोएट को बहुत ही अच्छे लगते हैं. सो स्टूडेंट, लेट्स वी स्टार्ट अ पोएम. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Poet says he was walking all alone in the countryside road in the जैसे वो बोलता है कि वो अपने जो उसका गांव है, कंट्री साइड जो उसका रोड है, वहां पर वो ऐसे ही लोनली मीन्स ऑल अलोन, वंडर्ड मीन्स एमलेसली वो घूम रहा है, ऑल अलोन लोनली एकदम. ही वॉज एमलेसली वॉकिंग ऑल अलोन ऑन द रोड ऑफ द कंट्री साइड. ओके, अब उसने कंपेयर किया है अपने आप को किससे? क्लाउड से. क्लाउड्स जैसे फ्लोट करते हैं ऑन हाई वेल्स एंड हिल्स, घाटियों में, बहुत ऊंचाई पर घाटियों पर, और हिल्स में, पहाड़ियों पर, जैसे क्लाउड्स इधर से उधर घूमते हैं, उसी तरीके से उसने अपने आप को कंपेयर किया है क्लाउड से. किया है कि आई वॉज वॉकिंग टुवर्ड्स द कंट्री साइड रोड lonely and aimlessly. Okay, when all at once I saw a host of golden daffodils. और तभी उसको suddenly when all at once means suddenly वो क्या देखते हैं? I saw a crowd यहाँ पर यूज किया है daffodils के लिए. वैसे हम क्राउड को यूज करते हैं किसके लिए? पीपल के लिए करते हैं, ग्रुप ऑफ जो भीड़ होती है वहां पर उसके लिए यूज करते हैं. तो वो बोलता है कि मैंने वहां पर क्या देखे? डैफोडिल्स के का वहां पर देखा. क्या देखा? एक बहुत ज्यादा ग्रुप देखा उसने, एक बहुत ज्यादा संख्या में थे. तो वो उसको बोलता है कि जैसे ही मैं वहां पर देखता हूँ कि वो मुझे बुला रहे थे गोल्डन डैफोडिल्स. गोल्डन क्यों बोला है? क्योंकि वो वैसे तो कलर में येलो होते हैं, बट जब सनशाइन उनके ऊपर आती है तो वो ब्राइट हो जाते हैं. कैसे हो जाते हैं? गोल्डन कलर में दिखाई देते हैं. beside the lake, beneath the trees, flirting and dancing in the breeze. beside the lake, लेक के पीछे, लेक के साइड में, और उसको दिखाई देते हैं बिनेथ द ट्रीज के पास में, उसको साथ साथ में उसको क्या दिखाई देते हैं? डैफोडिल्स के फ्लावर्स उगे हुए दिखाई देते हैं, जो कि हवा के अंदर, इन द ब्रीज मीन्स जो एयर बिल्कुल धीरे धीरे जब मंद मंद हवा बहती है उसको हम बोलते हैं ब्रीज बोलते हैं. तो ब्रीज, फ्लटिंग एंड डांसिंग, यहाँ पर उसने कंपेयर किया है कि वो डांस कर रहे हैं. फ्लटिंग एंड डांसिंग मतलब ऐसा लग रहा है कि वो मुझे वेलकम कर रहे हैं, और मैं वहां पे जा रहा था तो वो मुझे अपना ऐसे फ्लटिंग एंड डांसिंग करके वो मुझे वेलकम कर रहे हैं. वो कौन? डैफोडिल्स के फ्लावर्स. कब? जबकि धीरे धीरे ब्रीज वहां पर होती है, हवा बहती है, धीरे धीरे मंद हवा बहती है, तो वो डैफोडिल्स के फ्लावर्स हैं, फ्लटिंग एंड डांसिंग करके उसको वेलकम कर रहे हैं. Next stanza continues: as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch in never-ending line. Along the margin of a bay, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance.
उसको दिखाई दे रहे हैं, कंटिन्यूस दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं कंटिन्यूस। जैसे वो कहता है कि जैसे हम स्टार्स होते हैं, कंटिन्यूस स्टार्स होते हैं, तो हम उसको वो जब शाइन करते हैं, शाइन मीन्स बहुत तेज चमकना, ब्राइटली जो चमकता है उसको हम, ब्राइट लाइट जो होती है तब हम उसको हम शाइन बोलते हैं। और ट्विंकल एंड ट्विंकल, ट्विंकल मीन्स कि ब्राइट से लो की तरफ जब लाइट आती है तो हम उसको बोलते हैं ट्विंकल। तो जो हमारी जब ग्रुप में जब हमारे स्टार्स होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, मिल्की वे। जो हमारी मिल्की वे के अंदर जैसे स्टार्स चमकते हैं, शाइन करते हैं, उसी तरीके से वो, और जब कभी कभी वो ट्विंकल करते हैं तो वो जिस तरीके से चमकते हैं उसी तरीके से वो डैफोडिल्स भी वहां पर शाइन कर रहे हैं। तो उसने वहां पर डैफोडिल्स को का कंपेयर किससे, कंपैरिजन किससे किया है, स्टार्स के साथ किया है। they stretch in never ending line along the margin of a way। और वो उसको जब वो देखता है उनको तो वो उसको घाटी के साथ साथ, बे के खाड़ी के साथ साथ उसको दिखाई दे रहे हैं। कहाँ पर कि उसकी उसको उसकी एंडिंग लाइन नहीं दिखाई दे रही, मीन्स वो उसको बहुत दूर तक दिखाई दे रहे हैं। और 10,000 saw I at a glance, tossing their hats in sprightly dance। और 10,000 saw I at a, और जब मेरी नजर पड़ती है तो मुझे वो हजारों की संख्या में, जैसे हम बोलते हैं कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, इसी तरह से उसने कोई काउंट नहीं किया है उनको 10,000, बट वो उसको कहता है कि वो मुझे हजारों की संख्या में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि करीब उसको जैसे वो देखता है कि जहां तक मेरी नजर जाती है तो मुझे उसकी एंडिंग लाइन जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। और वो उनको उसको वो क्या दिखाई देते हैं, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। और वो स्प्राइटली मीन्स फुल ऑफ लाइफ के साथ वो अपने हेड्स को टॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो डांस कर रहे हैं। और वो उसने उसको पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर कि वो अपने हेड्स को हिला रहे हैं, डांस कर रहे हैं फुल ऑफ लाइफ। मतलब कि जो उनके अंदर डेफोडिल्स के फ्लावर्स हैं, उनके कलर हैं, उनकी जो वहां पर जो उसका एटमॉस्फेयर है वो फुल ऑफ लाइफ है, फुल ऑफ स्पार्कल है, फुल ऑफ ब्राइटनेस है। वहां पे पूरी सब कुछ उसको बहुत अच्छा, फुल ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है। वो तो ऐसे ही निकला था, वहां पर घूम रहा था, वॉकिंग एमलेसली अलोन, ऑल अलोन, लोनली, एकदम घूम रहा था। और उसको तभी वहां पे डैफोडिल्स के ग्रुप दिखाई देता है और वो वहां रुकता है, उनको देखता है तो उसको बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, उसको ब्राइट दिखाई दे रहे हैं, सनशाइन के अंदर उसको चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, गोल्डन कलर के दिखाई दे रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे outdid the sparkling waves in glee। A poet could not but he gay in such a jocund company। I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought। वेव्स बिसाइड देम, उनके पीछे जो जो लेक है उसके अंदर भी लहरें आ रही हैं और जा रही हैं। और वो लेकिन वो जो डेफोडिल्स को हैं, डेफोडिल्स जो हैं वो उन वेव्स के साथ में वो और भी ज्यादा उन वेव्स के साथ में वो भी हिल रहे हैं, तो वो भी उनके साथ में और भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं। आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली, और जो ग्ली, ग्ली का मीन्स होता है जॉय, जॉय के साथ वो स्पार्कल कर रही हैं। जैसे वेव्स स्पार्कल कर रही हैं उसी तरीके से डेफोडिल्स भी स्पार्कल कर रही हैं। तो उसने डेफोडिल्स को भी स्पार्कल जो वेव्स के साथ उसने कंपेयर किया है। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, कि वो जो भी इन सच अ जोकन कंपनी, अब जोकन कंपनी मीन्स चेयरफुल कंपनी, उसको एक खुशनुमा कंपनी उसको मिला, उसको दिखाई देती है। यहाँ पर उसको ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, उसको डिलाइट खुशी मिल रही है। गे मीन्स हैप्पी, फुल ऑफ फन उसको दिखाई दे रहे हैं। कौन, डैफोडिल्स के फ्लावर। अ पोएट कुड नॉट बट ही बी गे, मतलब कि वो पोएट कुछ और कुछ नहीं हो रहा उसके साथ, लेकिन उसको खुशियां इतनी मिल रही है, उसको हैप्पीनेस मिल रही है, उसको जॉय मिल रहा है, उसको फुल ऑफ लाइफ, उसका जो है उसकी जो उसकी पूरी जो मॉर्निंग है, उसका जो टाइम है वो पूरा उसको उसने डैफोडिल्स ने खुशियों से भर दिया है। इन सच्चे जोकन, उसकी कंपनी में आके उसको बहुत ज्यादा मतलब उसको खुशी मिल रही है। आई गेज एंड गेज बट लिटिल थॉट, मैं उनको देखते जा रहा हूँ, देखते जा रहा हूँ। आई गेज एंड गेज मीन्स कि वो उसको देखते जा रहा है, देखते जा रहा है, और उसको वो वहां खड़ा है और वो सोच रहा है। बट लिटिल थॉट, वो उसके उसके दिमाग में थॉट आ रहा है, व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड बॉट, कि मुझे इनको देखने से क्या ऐसा, वेल्थ मीन्स वेल्थ हम यूज करते हैं किसके लिए, वेल्थ यूज करते हैं हम किसी
खजाने के लिए, मनी के लिए यूज करते हैं, बट यहाँ पर उसको जब हम खुशियां मिलती हैं तो उसको भी हम वेल्थ, हम उसको एक खजाना बोलेंगे। तो वो कह रहा है कि वो उसको देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, और वो सोचता है, वो सोच रहा है कि मुझे ऐसा क्या खजाना मिल रहा है इनको देखने से, मुझे ऐसी कौन सा खुशियां मिल रही है, ऐसी कौन सी वेल्थ मिल रही है जिसको मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब लास्ट स्टेंजा, for oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils. अब वो कहते हैं oft means often, often वो कहता है कि when on my couch I lie, जब वो लेट जाता है, I lie on my couch, वो अपने काउच पर, जब अपने सोफे पे लेटता है, कभी भी अक्सर जब वो लेटता है, तो इन वेकेंट ऑन इन पेंसिव मूड, वेकेंट मीन्स बिल्कुल खाली होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है करने को, बिल्कुल वेकेंट मीन्स होता है कि बिल्कुल खाली है, एकदम एकदम एवर लास्टिंग इम्पैक्ट जो उसके ऊपर वो आता है, कि ये आता है कि वो जब वो लेट रहा वहां पे होता है, तो और जो पेंसिव मूड में सैड होता है, जब उसका मूड सैड होता है, जब वो खाली होता है, वेकेंट होता है, एकदम खाली होता है, और जब वो सैड मूड में होता है, तो और जब वो लेटा होता है अपने काउच के ऊपर, तब दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई, वो उसकी इनवर्ड आईज में, मतलब उसको उसके मेमोरीज में आती हैं, कौन, डेफोडिल्स के फ्लावर्स आते हैं, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और वो उसको क्या देती हैं, कामनेस देती हैं उसके, उसको, और हैप्पीनेस देती हैं उसके ब्रेन को, उसके जब उसकी मेमोरी में आती हैं, तो उसको बहुत ही पीस फील होता है, बहुत जॉय, खुशियां मिलती हैं, जब वो सैड होता है, तब उसको उसके मूड को ठीक कर देती हैं, विच इज एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांस विद द डेफोडिल्स, और मेरा हार्ट जो है वो उस समय, जब मेरे को मेमोरी में जब वो डेफोडिल्स आ जाते हैं, तब मेरा हार्ट जो है फुल ऑफ जॉय हो जाता है, मेरा प्लेजर से भर जाता है, और मेरा डेफोडिल्स जो है मेरे मेमोरी में भी डांस करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। यहाँ पर जैसे वो उसको उसके हार्ट, उसको बहुत खुशियां मिलती है उस समय, डेफोडिल्स जो है उसके हार्ट को, उसके एवरलास्टिंग इम्पैक्ट जो है उसके ऊपर डालते हैं, डेफोडिल्स के फ्लावर्स उसके मेमोरी में भी आते हैं, मतलब कि जब जो पोएट है जब वो जाता है वहां पे, उनको लाइवली देखता है, तो उसको बहुत खुशियां मिलती है, उसका मन करता है कि मैं वहां खड़ा रहूं, इसको इसको देखता रहूं, जब वो ऐसे ही घूमने निकलता है तो वो उनको देखता रहता है, और उसको बहुत दूर तक, जहां तक उसकी नजर जाती है, उसको वो डेफोडिल्स के फ्लावर्स दिखाई देते हैं, और वो उसके मूड को बहुत अच्छा कर देते हैं। बट जब वो घर आ जाता है, तब तो भी उसके इनवर्ड आईज के अंदर, उसकी मेमोरी में भी वो उसके साथ ही आ जाते हैं, और उसको उससे जब वो उसको याद करता है वहां, जब वो अपने सैड होता है, और जब कभी वो अपने घर पर बिल्कुल अकेला होता है और वो लेटा होता है, तब वो सोच रहा होता है, अपनी आंखें बंद करता है, तो उसको वही सीन दिखाई देता है, डेफोडिल्स के फ्लावर्स उसकी मेमोरी में आते हैं और डांस करते हैं, और उससे उसको बहुत खुशी मिलती है, उसका हार्ट फुल ऑफ प्लेजर हो जाता है, खुशियां मिलती हैं, जॉय मिलता है, और उससे उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये डेफोडिल्स के जो फ्लावर्स हैं दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, इसीलिए पोइट को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ पोइट ऑफ नेचर, वो उसने वो नेचर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है, उसने यहाँ पे भी डेफोडिल्स के फ्लावर्स को कंपेयर किया है, किससे, स्टार्स के, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स के साथ किया है, वेव्स के साथ किया है, और वो उसको बहुत, उसको अपने, उसको उसकी कंपनी से बहुत खुशियां मिलती है, क्योंकि उसको नेचर से हमेशा लगाव रहा है, तो वो उसको नेचर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी करता है। तो द स्टूडेंट, दिस इज द पोएम द डेफोडिल्स, डेफोडिल्स फ्लावर्स हैं, आपको अच्छे से, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी वेल। इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन आस्क मी, ओके।